सही है, चलो। जय हिंद दोस्तों, मैं रघु शर्मा। आज हम लोग मतलब कि अजुआ से सैनी जा रहे थे, तो हमको ये आइसक्रीम के चलाते हुए बाबूजी मिले, मतलब कि गर्मी में आइसक्रीम जनता को खिलाते हैं। तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत किया जाए, रुकवाया गाड़ी। हमने कहा कुछ टॉपिक किसानों को लेके किया जाए, गरीब जनता की जो हक अधिकार है उनको कैसे दिलाया जाए, इसलिए बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या करते हैं सर? सर मैं बस इसी तरह कभी ईंटा गारा कभी मजदूरी ये करके बच्चों मेरे 3 हैं। तीनों बच्चों में से 2 बच्चों को बीएड करवाए, एक लड़के को बीएड करवाए हैं, एक को बीएससी करवाए हैं, और उनको कोई मान लिया मदद नहीं मिली बच्चों को। वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा सर, क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं? आपने पढ़ाई पढ़ा लिखा दिए, अब मान लिया कोई जॉब मिल नहीं रही है, फार्म डाले हुए हैं बच्चों को, मान लिया कोई व्यवस्था है नहीं कोई। मतलब कि देख ही रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था पे काफी दिक्कतें हैं, लेकिन इसको कैसे सुधारा जाए। और हम भूमिहीन भी हैं, मान लिया कोई खेती बाड़ी नहीं हमारे पास। अच्छा, रोज कमाना रोज खाना है बस। अच्छा बाबूजी, क्या कहेंगे किस तरह आज की जनता जो अत्याचार घटना हो रहे, हर ग्राम सभा में टाउन क्षेत्र में रोड नहीं बन रहे सही से, और हर गरीब को सताया जाता है, अमीर को उसकी हक अधिकार नहीं दिलाया जाता। अमीर मतलब कोई अमीर या कभी गरीब का कोई लफड़ा हो जाता है, उसमें अमीर ही जीतता है, गरीब क्यों नहीं जीत पाता? गरीब इसलिए उसके पास पैसा नहीं होता है, उसको कमजोर समझ के उसको सताया जाता है। अच्छा, हाँ, इसके लिए बाबूजी हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जनता के बीच जाते हैं, उनको कैसे न्याय दिला पाएंगे? इसके लिए एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, सब मिल करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए कि अत्याचार रोका जाए। अच्छा, और अत्याचार ये ना हो अच्छा, किसी के साथ भी। जैसा कि बाबूजी हमारे बीच हैं, और बाबूजी ने हमको एक हिम्मत बढ़ाया है। इसी सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, कोई भी माता पिता हो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं इसीलिए कि बच्चा अच्छे से नौकरी कर सके। लेकिन आज की डेट में नौकरी तो दूर, मतलब उसका फॉर्म भी भरते हैं लोग तो लीक हो जाता है पेपर। ये जमाना इस सरकार में है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आज की जनता, आज का युवा पीढ़ी पढ़ाई लिखाई के साथ बेरोजगार है। बेरोजगार होने के कारण यही है कि उसको नौकरी नहीं है, और सरकार बोल रही है क्या चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग समझ जाइए, संघर्ष कीजिए, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ राजनीति भी कीजिए, तब आप विधानसभा में पहुंचेंगे, तब आपको आपका अधिकार मिलेगा। क्या बाबूजी? हमारे का तो कहना ये कि मान लिया सरकार कोई भी बने, वो काम करे सबके लिए, बेरोजगार के लिए भी करे, किसान के लिए भी करे। मान लिया जिसके पास घर नहीं उसको घर दे, मान लिया जमीन नहीं उसके लिए जवाब दे। ये नहीं कि कोई नहीं है उसके पास तो उसको मान लिया सताया जाए। अच्छा बाबूजी, कहने का अकॉर्डिंग मेरा जैसे बेरोजगारी पे आपने कहा, जब कोई युवा पढ़ लिख के पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स में राजनीति में भागीदारी लेगा, विधानसभा में पहुंचेगा, तब न वो युवाओं की आवाज़ उठाएगा। सर देखिए, मैं 25 साल तो भाई पंजाब में रहा हूँ। मैं सही बात बताऊँ आपको, 25 साल हमने पंजाब में भी बेरोजगारी इसी तरह मान लिए मेहनत मजदूरी कर करके फिर उसके बाद अपने घर आए, यहाँ घर बनाया किसी तरह से। उसमें हमको कॉलोनी मिली थी, ऐसी कोई बड़ी मान वो नहीं है जो मदद मिली है सरकार से। लेकिन बच्चों के लिए कोई नहीं सोच रहा कि बच्चों का भविष्य बने। और हम तो भाई ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, हम सोचे कि चलो हम नहीं पढ़ पाए तो बच्चे हमारे पढ़ लिख लिए। एक को बीएड कराए, एक को बीएससी कराए, घूम रहे हैं गली गली। तीसरा ये छोटा बच्चा मेरे साथ में बैठा हुआ है। क्या करने बाबू? ये पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं। करने में 7 में क्या बनना चाहते हैं? पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? क्या अनुमान है सर? जैसे कि आज की डेट में आप जान ही सकते हैं, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जनता तबाह है। लेकिन बेरोजगारी है तो हम क्यों चिल्ला रहे हैं? हमको खुद सोचना चाहिए कि हम सभी को पढ़ाई लिखाई के साथ राजनीति में भागीदारी लेना चाहिए। जब तक विधानसभा में युवा नहीं पहुंचेगा, जब तक बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। क्या बाबूजी, सही बोल रहे हैं कि नहीं? नहीं, हमारे कहने में कोई भी सरकार अरे सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी आ जाए, बेरोजगारी कोई नहीं रोक पाएगा। अगर सुनिए, जब युवा विधानसभा में पहुंचेगा तो युवाओं की आवाज उठाएगा ही। युवा भी उठाए आवाज, हमारे कहने में कोई भी सरकार नहीं बोल रहे हैं, जब युवा विधानसभा में पहुंचेगा तब युवाओं की आवाज तो उठाएगा ही। युवाओं की आवाज भी उठाए। हमारे कहने का मतलब ये है
कि कोई भी वहाँ पे पहुँचे, आवाज़ उठाए, सबके लिए उठाए, गरीब पिछड़ा वर्ग सभी के लिए। सबके लिए। हम अपने लिए नहीं करें, सभी के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी, और जो मान लिया बेरोजगार है उसके लिए भी, किसान है उसके लिए भी। अब किसान को बिजली माफ कर दिया, हाँ चलो किसान तो 120 रुपया घंटा, 30 रुपया घंटा लेता है, उसका तो बिजली माफ कर दिए। जो घर वाला वो बेरोजगार है, वो कमा नहीं पा रहा है, वो कहाँ से बिल भरेगा? हाँ, वो तो बस चिल्ला रहे हैं, सरकार इसी फायदा उठा रही है। जो नेतागढ़ है उसका बेरोजगारी का फायदा उठा उठा के सरकार को घेरने काम करती है। हमारे कहने का मतलब यही है कि भाई सभी के लिए देखे, एक के लिए ना देखे। जो बेरोजगार है पहले उसको देखे। अब बड़ा आदमी तो बड़ा बनते जाएगा, हमेशा बड़ा मछली जो है ना छोटे मछली को खा जाता है। हाँ, अब उसके लिए मैं छोटे को उठाने के लिए कोई नहीं आता सामने, और जो आता भी है ना तो वोट की टाइम में आए, वोट लिया चलता बना, उसके बाद 5 साल जयराम जी की। तो ये बाबूजी ने बहुत कहा, अच्छा कहा कि जब वोट के समय आता है, जब नेतागढ़ आते हैं और जीतने के बाद वो चले जाते हैं, सच है। नेतागढ़ को मैं एक और निवेदन है कि आप लोग जैसे जनता से वोट लेते हैं उसी प्रकार आप उनको लाभ भी दिलाने का काम कीजिए, तब आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बाबूजी? सही बात है, सही बात है। हमारे कहने वाले जब सबको मिलेगा, बराबर का हिस्सा दे रहे हैं। हमारे जो बैकवर्ड है उसको भी 80 बना दिया, जो 80 है उसको लाभ लेने के लिए 80 बन गया। हाँ, और जब क्या नाम है देना होता तो कहते नहीं हम बैकवर्ड हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सब नहीं होना चाहिए। जैसा कि बाबूजी के कहने के अकॉर्डिंग सभी को बराबर अधिकार मिले, हर गरीब की जनता की आवाज रघु विश्वकर्मा उठाने का काम करेगा। पूरे 75 जिले से मैं रघु विश्वकर्मा आप सभी युवा साथियों के साथ और सहयोग से जन तक बीच जाने का काम करता हूँ। इसी तरह चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।